जिंदगी बदलने के लिए वक्त का इंतजार न करो। वक्त तुम्हारे इंतजार में कभी नहीं रुकता। माजी को छोड़ दो, वो अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता, मगर तुम्हारा हाल रोक सकता है। जो कुछ तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हारे हिस्से में आकर रहेगा। जब तुम्हारा मकसद बड़ा हो तो तुम्हारी शिकायत छोटी हो जाती हैं। सब कुछ खोने के बाद ही इंसान खुद को तलाश करता है। जिंदगी का असल हुस्न उसे समझने में नहीं, उसे जीने में है। अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। हिम्मत मत हारो। 1000 मील का सफर एक कदम लेने से शुरू होता है। सबसे बेहतरीन इंतकाम अच्छी जिंदगी गुजारना है। मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। जो गुजर गया सो गुजर गया, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। लिहाजा जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो। जिंदगी में खुश रहने का राज दूसरों की खुशी में खुश होना है। जिंदगी बदलने के लिए पल नहीं, इरादा चाहिए। छोटी सोच वाले इंसान के लिए 3 चीजें हजम करना इंतहाई मुश्किल होता है। राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। अपने मंसूबे कभी इन 3 किस्म के लोगों को मत बताओ, वरना कामयाबी आपसे दूर रहेगी। नंबर 1, हसद करने वाले। ये लोग आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते और अक्सर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, मायूसी फैलाने वाले। ये वो लोग हैं जो हर चीज में नुक्स निकालते हैं और आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, राज न रखने वाले। ऐसे लोग जो आपकी बातें दूसरों को बता देते हैं, आपके मंसूबों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी परेशानी सिर्फ मेरी परेशानी है। मेहनत की गवाही देने के लिए कभी अल्फाज की जरूरत नहीं होती, नताइज खुद बोलते हैं। जिंदगी तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, हालात का नहीं। जो दिल के करीब हो उसे लफ्जों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। धोखा हमेशा वही देते हैं जिन्हें तुम दिल से अजीज रखते हो। किसी के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। एक छोटा सा पत्थर बड़ी गाड़ी को परेशान कर सकता है। खामोशी सबसे बड़ी चीख है, इसे समझने वाले बहुत कम होते हैं। कभी कभार हार जाना भी जीत से बेहतर होता है, क्योंकि उसमें सबक छुपा होता है। कभी कभी सुकून तुम्हें तन्हाई के शोर में मिलता है। सच्चे रिश्ते हमेशा आपसे ये 3 चीजें मांगते हैं। नंबर 1, एतमाद। सच्चे रिश्ते में सबसे अहम चीज एतमाद होता है। जब आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हर मसला हल हो जाता है। नंबर 2, वफादारी। सच्चे रिश्ते में वफादारी जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के लिए साबित कदम रहते हैं तभी रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 3, मोहब्बत। हकीकी मोहब्बत में बगैर किसी शर्त के एक दूसरे की इज्जत और ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मोहब्बत ही रिश्ते को जिंदा रखती है। अगर रास्ता मुश्किल हो तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला उसूल, पैसा कभी भी बर्बाद न करो। दूसरा उसूल, पहला उसूल कभी मत भूलना। जहां जायदाद नहीं होती वहां जुल्म भी नहीं होता। अपने मंसूबों को रात की तरह तारीक रखो। 3 तरह से मांगी जाने वाली दुआएं हमेशा कबूल होती हैं।
नंबर 1, माँ बाप की दिल से निकली दुआ। वालिदैन के दिल से निकला एक लफ्ज भी अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होता है और उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 2, मजलूम की दुआ। किसी पर जुल्म हो और वो अल्लाह से फरियाद करें तो उसकी दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है और कबूलियत पाती है। नंबर 3, रात के आखिरी पहर की दुआ। तहज्जुद के वक्त मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये इखलास और आजिज़ी का वक्त होता है। वक्त और अल्फाज दोनों कीमती हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। अगर चाहते हो कि अल्लाह की रहमत हमेशा घर पर कायम रहे तो इन 3 चीजों का इस्तेमाल बंद कर दो। नंबर 1, झूठ। घर में झूठ का चलन रहमत को खत्म कर देता है। सच्चाई इख्तियार करें, क्योंकि ये अल्लाह की बरकत और एतमाद को मजबूत करता है। नंबर 2, गीबत। दूसरों की बुराइयां करना या उनके गैर मौजूदगी में बातें करना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। अपने घर को इस गुनाह से पाक रखें। नंबर 3, हराम रिज्क। हराम तरीके से कमाया हुआ रिज्क घर में बेसुकूनी और बेबरकती लाता है। हमेशा हलाल कमाई को तरजीह दें। गरीब का दिल अमीर होता है और अमीर का दिल हमेशा गरीब। दोस्ती वही खूबसूरत है जो खामोशी में भी आवाज बने। कभी कभार हारने वाले ही जीतने का सही मतलब समझते हैं। जो चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती वही तुम्हें मजबूत बना सकती है। नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज है। अपने दर्द को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो इन 5 आदात को आज ही तर्क कर दें। नंबर 1, झूठ बोलना। एक बार झूठ पकड़ा जाए तो भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 2, वादा खिलाफी। अगर आप वादे पूरे नहीं करते तो लोग आपको गैर संजीदा समझने लगते हैं। नंबर 3, गीबत करना। दूसरों की पीठ पीछे बात करने से लोग आपको गैर मोतबर समझते हैं। नंबर 4, खुफिया बातें अफशा करना। अगर आप दूसरों के राज नहीं रखते तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। नंबर 5, खुदगर्जी। सिर्फ अपने फायदे की फिक्र करना आपको दूसरों की नजर में नाकाबिले एतमाद बना देता है। जब आप किसी आदमी पर तनकीद करना छोड़ देते हैं और उसमें नुक्स निकालना छोड़ देते हैं, तब वो सारे का सारा आपको भी समझ में आने लगता है और एक्सरे की तरह अंदर और बाहर का वजूद आपकी नजरों के सामने आ जाता है। मैंने बदतमीज लोगों से तमीज सीखी है, बातूनी लोगों से खामोशी सीखी है और बेअदब लोगों से अदब सीखा है। खुदा वही दुआ कबूल करता है जो दिल से की जाए और दिल को सुकून दे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। मोहब्बत वो नहीं जो दिखाई दे, मोहब्बत वो है जो महसूस हो। माह शाबान की हर रात ये 3 लफ्ज पढ़कर सो जाएं, या बासितो, या रज़्ज़ाक़ो, या गनियो। इन अल्फाज की रोजाना एक तस्बीह पढ़ लिया करो। आधी रात को अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आकर दौलत दे जाएगा। 5 लोगों की नसीहतें अक्सर आपको कामयाब करने के बजाय नाकाम करने के लिए होती हैं। नंबर 1, हसद करने वाले। ये लोग चाहते हैं कि आप उन जैसा ही रहें और आगे ना बढ़ सकें। नंबर 2, हर वक्त तनकीद करने वाले। ऐसे लोग आपके ख्वाबों को गैर जरूरी और नाकाबिले अमल करार देते हैं। नंबर 3, खुद नाकाम लोग। ये लोग अपनी नाकामियों को आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बनाते हैं। नंबर 4, मफाद परस्त, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं।
नंबर 5, आपके हरीफ। ये लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कभी उनसे आगे ना बढ़ सकें। मोहब्बत का राज ये है कि दिल की आवाज को कभी झूठा ना कहो।